दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आया हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ये आखिरी मिशन है जो ये आदमी रिटायरमेंट से पहले करता है, लेकिन यही काम उसे और उसके परिवार को अचानक मुसीबत में डाल देता है। रहस्यमय संगठन ने ऊंची इनामी हिट ऑर्डर जारी कर दिया, जो उसे फौरन जान के कगार पर ले आता है। लंबे इंतजार का रिटायरमेंट खूनी अखाड़े में बदल जाता है। इतनी बुरी शुरुआत की टॉप हथियारों को भी सहना मुश्किल हो। कहानी शुरू होती है एक लूट ERE से, जो बंदूक लहराता बिल्डिंग में घुसता है। सर्विलांस कैमरों से बचते हुए ऐसी रिसेप्शन डेस्क पर सीधा पहुंच जाता है। ऑफिस में हंगामा मच जाता है। अगले ही सेकंड उसके साथी भी धावा बोल देते हैं। वे सेफ का सारा कैश लूट लेते हैं, फिर सारे स्टाफ को लॉबी में जमा कर देते हैं। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड बाथरूम से निकलता है। वो हालात समझते ही हथियार फेंक देता है और जमीन पर लेट जाता है। लुटेरा ग्रुप डिसिप्लिन से काम लेता है। पैसा मिलते ही फौरन पीछे हट जाता है। पूरी तरह यकीन होने पर कि कोई पीछा नहीं कर रहा, ऐसी अपना मास्क उतार देता है। घोषणा करता है कि ये आखिरी मिशन है। उसके बाद पूरी टीम हाथ साफ कर लेगी और तलवारें टांग कर आजादी की जिंदगी जिएगी। लेकिन क्या सब इतना आसान चलेगा? दूसरी तरफ दूर पहाड़ी रास्ते पर 3 प्रोफेशनल रेसिंग कारें जानलेवा पीछा कर रही हैं। सांस रोक देने वाली स्पीड के बाद लाल और नीली कार आगे निकल जाती है। तभी लाल कार वाला ड्राइवर कंट्रोल बटन दबा देता है। पीछे लगी नीली कार हवा में उड़ जाती है, 2 बार घूमती है और जोर से जमीन पर धड़क जाती है। धमाके में नीली कार चूर चूर हो जाती है। रेस के बाद लाल कार वाला बिना भाव के उतरता है। किसी को बचाने का इरादा न रखते हुए फोन निकालकर कॉल करता है। लाइन के दूसरे सिरे से ऐसी की टीम को बुलाने का हुक्म आता है। थोड़ी देर बाद जंगली समर पार्टी की धूम मच जाती है। युवा लड़के लड़कियां भीड़ बनाकर ड्रम बेट्स पर थिरकने लगते हैं। लेकिन ये तो बस स्टार्टर है। असली जलवा मौत का कार रेस है। तभी होस्ट धांसू अंदाज में आता है और उत्साह से ऐलान करता है कि इस सर्वाइवल रेस का फाइनल विनर $55,000 का इनाम जीतेगा। नीचे भीड़ उत्तेजित हो जाती है, उसे बाहर फॉलो करती हुई। अब रेसर्स स्टार्ट लाइन पर तैयार हैं। 0 आवर से पहले एक दूसरे पर ताने कसने लगते हैं। भीड़ जोर से हंस पड़ती है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स के बीच माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। सही समय पर खास काउंटडाउन गेस्ट ऐड आ जाता है और बारूद की बू भरे वातावरण को शांत कर देता है। आखिरी सेकंड खत्म होते ही रेसर्स एक साथ गैस दबाते हैं। कारें तीर की तरह आगे लपक जाती हैं। सबको लालच आ गया इनाम का। स्पीड को जबरदस्त जोर देते हैं। उधर दर्शक अपने भरोसेमंद रेसर पर सट्टा लगाने लगते हैं। रेस धीरे धीरे फाइनल स्टेज में पहुंच जाती है। यहाँ लाल रेसिंग कार बाकी सबको बहुत आगे छोड़ चुकी है और कार में बैठे हैं ऐसी और उसका पार्टनर लियो। लग रहा है जैसे ग्रैंड प्राइज हाथ लगने वाला है। तभी अगले स्टेशन में घुसते ही लाल और सफेद कार अचानक उन्हें ब्लॉक कर देती है। 2 लंबे तगड़े आदमी उतरते हैं। ये देख ऐसी सतर्क हो जाता है। वो लियो को कार में रहने को कहता है और खुद नीचे उतरकर दोनों का सामना करने जाता है। गंजा आदमी सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि असैसिन गिल्ड का मिशन है उसके लिए। उसके पीछे मैक्स नाम का आदमी आता है। बिना बोले वो गोल्ड बैज फेंक देता है और बताता है कि ऐसी को फिर से समन किया गया है। ऐसी भारी मन से अपनी कार लौटता है। आश्चर्य से उस वक्त पैसेंजर सीट पर लियो चुपके से बताता है कि उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है सबूत के तौर पर। ये सुनकर ऐसी गुस्से से फट पड़ता है। वो फौरन लियो का फोन छीन लेता है, जमीन पर जोर से पटक देता है और पार्टनर को चेतावनी देता है कि इसे कब्र तक ले जाना है, तब तक सेफ रुकने का इंतजार करो। ऐसी फिर अपनी पूरी टीम को पूरी कहानी बता देता है। पता चलता है उसके पिता असैसिन गिल्ड के बड़े रेसर थे, इसलिए लूट की प्लानिंग से कुछ दिन पहले ऐसी ने पिता के कनेक्शन से गिल्ड से संपर्क किया था। कुछ जानकारी मांगी और बाद में आने वाली परेशानी साफ करने को भी कहा था। और मैक्स के मुंह से जो समन हुआ वो असल में कर्ज वसूलने का था। आखिरकार दुनिया में फ्री खाना कहाँ मिलता है। एक बार असैसिन गिल्ड की छत्र छाया ले ली तो कर्जदार मान लिया जाता है और बिना शर्त संगठन का एक मिशन करना पड़ता है। मना करने की हिम्मत हुई तो गिल्ड सबसे करीबी को मार देगा। प्रेग्नेंट बीवी मिंडी की वजह से ऐसी के पास कोई चॉइस नहीं, दांत पीसकर कर्ज चुकाना पड़ता है। दूसरी तरफ एक एशियन आदमी सूटकेस लिए हल्के कदमों से इंडो चाइनीज स्टाइल क्लब में घुसता है।
अंदर एशियन औरत पहले से ही इंतजार कर रही लगती है। पूरी तलाशी लेने के बाद कंफर्म कर लेती है कि उसके पास कोई खतरनाक चीज नहीं तो अंदरूनी कमरे में घुसने देती है। आदमी दरवाजा हल्के से खटखटाता है, लेकिन अजीब बात दरवाजा खुलने की निशानी नहीं देता। इसके बजाय एक भारी पुरुष आवाज गूंजती है। सामने वाला बिना घुमाव के सीधा कहता है कि बाईं तरफ टूल बॉक्स में जाकर नया मिशन ले लो और फीस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसी दोपहर चिन्नो नाम का आदमी ये सुनकर उठता है, ड्रॉअर खींचता है और मिशन का कागज निकाल लेता है। लगभग उसी वक्त एक ऑटो रिपेयर शॉप में खूंखार मैक्स बंदूक लहराता सामने वाली औरत को धमका रहा है। औरत को मौत के मुंह में भी हठी देखकर मैक्स का सब्र टूट जाता है। फौरन कहता है कि तेरी बेटी की जान ले लूंगा। औरत घबरा जाती है, जल्दी से कोड्स की लड़ी बता देती है और कहती है ऑफिस में छोटा लाल बॉक्स खोल ले, अंदर सब कुछ है जो तू जानना चाहता है। औरत को लगा कबूल कर लेगी तो जिंदा रहने का रास्ता मिलेगा, लेकिन बोलते ही मैक्स का हाथ कस जाता है। पल भर बाद औरत हताश होकर दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ असैसिन गिल्ड का मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने को ऐसी की टीम दिन रात कारें मॉडिफाई करने में जुट जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि दिनों बीतने पर भी संगठन की तरफ से कोई मिशन नोटिफिकेशन नहीं आता। ऐसी का मूड चिड़चिड़ा और बेचैन होता जाता है। उसे डर लगता है कि लंबी रातें लंबे सपने लाती हैं और तब तक अनहोनी हो जाएगी। लेकिन अभी वो सिर्फ बेचैनी में तड़प सकता है, क्योंकि फैसला हमेशा असैसिन गिल्ड के हाथ में है। ऐसी बेचैन हो रहा है, उधर चिनो का मिशन प्रोग्रेस कर रहा है। उसे मैक्स से मिलने का मौका मिल गया है। लगता है वो जल्दी ही वो डेटा चिप्स हासिल कर लेगा। साफ है दोनों तरफ का टारगेट एक ही है और उन चिप्स के पीछे कोई झकझोर देने वाला राज जरूर है। असैसिन गिल्ड का मिशन अभी न आने से एसी और टीम वाले और घबरा जाते हैं, लेकिन बाकियों पर प्रेशर न डालने को बाहर से नेगेटिविटी नहीं दिखाते। हकीकत में हर किसी को अंदेशा है कि ये सफर आसान न होगा, शायद जिंदा न लौट पाएं। इसलिए एक्शन शुरू होने से पहले एसी और टीम वाले हर मौके पर जंगली हो जाते हैं। बेवकूफी भरी नशे में डूबकर एक भी पल वेस्ट न करें। सौभाग्य से कुछ दिन बाद एसी को मैक्स से मिलने का मौका मिलता है। वो फ्रैंकली कहता है कि एसी को कुछ डेटा चिप्स कलेक्ट करने में मदद चाहिए। वादा करता है कि ये मिशन उनके लिए बेहद आसान है। ऐसी तो इतना नादान नहीं कि यकीन कर ले, लेकिन खतरे से भरे सफर को जानते हुए भी मैक्स को सीधे मना करने की हिम्मत न करता। दांत पीसकर मिशन ठोक लेता है, लेकिन एक्शन से पहले ऐसी तैयारी करता है। वो इटली में अपने करीबी दोस्त को फोन करता है और असैसिन गिल्ड से जुड़ी जानकारी चेक करने को कहता है। उसे पता नहीं कि इसी वक्त चिन्नो और मैक्स मिल चुके हैं। दोनों के बीच माहौल हल्का है, बिल्कुल अजनबी नहीं लग रहे। लेकिन फौरन बाद चिन्नो भारी बम फोड़ता है। तुझे समन हो गया है, मैं उसके ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं, तुझे ओरेकल ने समन किया है। ये नाम सुनते ही मैक्स का चेहरा काला पड़ जाता है। साफ है असैसिन गिल्ड और चिनो के संगठन के पीछे इससे भी बड़ी ताकत है। उसी दोपहर मैक्स खुद ओरेकल से मिलने चला जाता है। सामने वाला मास्क पहने है, चेहरा साफ नजर नहीं आता। मैक्स तो जल्दी निपटाना चाहता था, लेकिन बैठते ही ओरेकल असैसिन गिल्ड का जिक्र कर देता है। हर लफ्ज में मैक्स को धोखा न देने की चेतावनी है। मैक्स को इशारा समझ आ जाता है, लेकिन वो परवाह न करता, क्योंकि कब का उसे इस दुनिया में ढेर सारी विरोधाभास नजर आ चुके थे। लेकिन ये बातें ओरेकल को भड़का देती हैं। वो गुस्से से फट पड़ता है और मैक्स को बाहर निकलने को कह देता है। दूसरी तरफ असैसिन गिल्ड का मिशन मिलने के बाद से ऐसी बेहद बिजी हो गया है। उसने अपनी सबसे कीमती कार तक निकाल ली है, जीतने के चांस बढ़ाने को। बाद में टीम वालों को कॉल करता है और सबको सबर्ब्स में इकट्ठा होने को बुलाता है। लेकिन इंतजार के दौरान मैक्स एक कदम पहले यहाँ पहुंच जाता है। ऐसी उसका स्वागत बिल्कुल न करता और चिढ़कर पूछता है कि और क्या चाहिए। मैक्स ज्यादा नहीं बोलता, बस मिशन डिटेल्स अच्छे से चेक करने की याद दिलाता है। फिर दिलचस्पी से ऐसी की नई कार देखकर रेस का प्रस्ताव रखता है। टॉप स्ट्रीट रेसर ऐसी को तो डरने का कोई बात ही नहीं, इसलिए सिग्नल पर दोनों लाल और सफेद कारें एक साथ लपक जाती हैं। पहले मैक्स की लाल कार आगे निकल जाती है, लेकिन चौराहा पार करते हुए ऐसी अचानक दूसरी लेन में मुड़ जाता है और शॉर्टकट लेकर मैक्स को पीछे छोड़ देता है। ये रेस तो ऐसी की जीत के साथ खत्म होती है। छोटे प्रील्यूड के बाद ऐसी और मेंबर्स फौरन एक्शन में आ जाते हैं। हवा की तरह दौड़ते हुए टारगेट के करीब पहुंच जाते हैं। हैरानी से रुकते ही टीममेट जेड नई अच्छी खबर लाता है। उसने 2 एक्सपर्ट ड्राइविंग स्किल वाले दोस्तों को भी बुला लिया मदद के लिए। सब एक दूसरे से हल्की हल्की बात करते ही ऐसी फौरन सीरियस मोड में आ जाता है। टीम को हिदायत देता है
कि तेज हमला बोलो और तेज जीतो। असैसिन गिल्ड वाला पैकेज मिलते ही फौरन पीछे हट जाना ऐसी टीम को 3 छोटे ग्रुप्स में बांट देता है, अलग अलग टारगेट से डेटा चिप्स इंटरसेप्ट करने को। सबको फौरन तैनाती का इशारा कर देता है। रोज एक टीममेट को लेकर सावधानी से फैक्ट्री ऑफिस में घुसता है और स्टाफ को चिप सौंपने को धमकाता है। काले मुंह को देखकर वो लोग डर के मारे कांप जाते हैं। एक एम्प्लॉय सबसे तेज रिएक्ट करता है, फौरन ड्रॉअर खोलकर चिप वाला बॉक्स निकाल देता है। उधर एसी लियो को लेकर फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स से निकली कार्गो ट्रक का पीछा करता है। दोनों का तालमेल कमाल का है। लियो ड्राइवर का ध्यान खींचता है तो ऐसी मौका पाकर सीधे ट्रक के केबिन दरवाजे पर पहुंच जाता है। ड्राइवर को रोको तुरंत धमकाता है। गाड़ी पूरी तरह रुकते ही ऐसी कार्गो डोर खोल फेंकता है और अंदर के स्टाफ को चिप देने का हुक्म चिल्लाता है। लेकिन ग्रुप को पता ही नहीं कि जिंदगी दांव पर लगाकर असैसिन गिल्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं। उधर मैक्स ने गुर्गे उनके घरों में घुसेड़ दिए हैं। बेफिक्र होकर रिश्तेदारों को देख रहे हैं और ऐसी की बीवी मिंडी को उठा ले जा रहे हैं। साथ ही ऐसी की टीम का तीसरा ग्रुप भी अपनी जगह पहुंच चुका है। दोनों नशे में धुत बनकर टारगेट कार को रोक लेते हैं, बीच सड़क पर खड़े होकर जाने न देते। ऐसी को भारी एक्शन टाइम दे दिया। सबकी सावधानी भरी सेटिंग से टारगेट कार पार्किंग लॉट से बाहर निकल ही नहीं पाती कि ऐसी की टीम आगे पीछे से घेर लेती है। लुटेरों को लैस देखकर चिप ले जा रहे आदमी के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन दोनों पक्षों के भिड़ंत का फायदा उठाकर डॉक्यूमेंट बैग थाम लेता है और भागने लगता है। उसे पता नहीं कि इसी वक्त ऐसी उसकी तरफ गाड़ी चला रहा है। जल्द ही ऐसी अपनी कीमती कार से उसे पकड़ लेता है। बिना एक लफ्ज कहे उतरता है, बंदूक तान देता है और बैग में चिप्स सौंपने को मजबूर कर देता है। ऐसी के मिशन सफलतापूर्वक पूरा होने का पता चलते ही मैक्स और चिन्नो दोनों मुतमईन मुस्कान बिखेरते हैं। बाद में तीनों सेफ लोकेशन पर मिलने का प्लान बनाते हैं। ऐसी सारी चिप्स मैक्स को थमा देता है और साफ कहता है कि अब हिसाब बराबर। मैक्स भी गहरी अदा से कहता है कि एग्रीमेंट निभाएगा। ऐसी को अभी बीवी के उठाए जाने का पता नहीं, इसीलिए बाकियों के लफ्जों पर भोलेपन से यकीन कर लेता है। वो उत्साह से टीम वालों को बुलाता है और आजादी वापस मिलने का खुशी से ऐलान करता है। लेकिन सब हंसते जश्न मना रहे होते हैं। तभी पीछे गोल्डन मासेराटी अचानक रुक जाती है। लेकिन लाखों में एक को उम्मीद न थी कि ड्राइवर बिना चेतावनी के फायरिंग शुरू कर देगा। सीधा लियो के जानलेवा अंगों पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा देगा। ऐसी को गड़बड़ का एहसास होते ही बचाना मुश्किल। मासेराटी ड्राइवर फौरन गाड़ी घुमा लेता है, गैस दबाता है और लपक जाता है। इंजन की गर्जन दूर होने तक ऐसी संभलता है। फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट करके मासेराटी का पीछा करने लगता है। जेड भी इस वक्त सदमे से होश में आता है। गैस दबाता है, सारी रुकावटें पार करके नजदीकी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब तक लियो बहुत खून बहा चुका है और शॉक में चला गया है। डॉक्टर फौरन एड्रेनालाइन तैयार करने को कहता है, फिर इमरजेंसी सर्जरी शुरू कर देता है। लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद चमत्कार न होता। लियो की धड़कन धीमी होती जाती है और आखिरकार रुक जाती है। दूसरी तरफ ऐसी को मासेराटी की ट्रैक भी खो चुका है। तलाश जारी रखने वाला होता है कि बीवी के अपहरण की खबर मिल जाती है। वो फौरन बाकी सब भूल जाता है, गाड़ी घुमा लेता है और बीवी बचाने को तैयार हो जाता है। साथ ही एक आर्मर्ड व्हीकल तेजी से मिंडी के ठिकाने की तरफ दौड़ रही है। इस वक्त टाइम ही जिंदगी है। ऐसी गैस को जबरदस्त दबाता है। सौभाग्य से कमाल की ड्राइविंग स्किल से सारी रुकावटें पार कर लेता है और आखिरकार मिंडी का सिलहुट दिख जाता है। लेकिन दुख की बात, मैक्स का भेजा हत्यारा एक कदम पहले पहुंच चुका है और स्नाइपर राइफल सेट कर ली है। बस ऐसी अपनी आंखों से देखता है कि बीवी को उसके सामने ही गोली मार दी जाती है। वो हताशा से चिल्लाता है। मिंडी को गोद में उठाकर सबसे तेज स्पीड से इमरजेंसी रूम ले दौड़ता है। मेडिकल स्टाफ फौरन एयरवे सेट करता है। पूरी जान लगाकर मिंडी की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करता है। जेड इमरजेंसी रूम के बाहर सदमे में बैठा है। उसके होश उड़ जाते हैं जब पहली बुरी खबर आती है, लियो की मौत। जेड फौरन गम में टूट पड़ता है। ऐसी को रोते देख वो अचानक गुस्से से फट पड़ता है। चिल्लाता है कि ऐसी की वजह से ही सब इस मुसीबत में फंसे। सबके रोकने के प्रयास को नजरअंदाज कर वो फैसला सुनाकर अस्पताल छोड़ देता है। लेकिन मुसीबतें यहीं न रुकती। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी रूम से नई खबर आती है। मिंडी के घाव गंभीर होने से वो चल बसी। ऐसी का मानसिक संसार ढह जाता है। कुछ घंटों में उसे अपना सबसे करीबी भाई और सबसे प्यारी बीवी खोनी पड़ गई। ये झटका उसके लिए बहुत भारी है। उधर मैक्स ऐसी की टीम से लाए चिप्स को संतुष्ट नजरों से देख रहा है। अचानक चिनो बिन बुलाए आ धमकता है। वो कहता है कि उसके पीछे का संगठन को चिप्स की जरूरत न हो, लेकिन असैसिन गिल्ड को इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
ये सुन मैक्स फौरन अपने आदमी को इशारा करता है कि मेज पर रखे कैश का ढेर चिन्नो को थमा दे। उस पतले ढेर को देख चिन्नो गुस्से से हंस पड़ता है। साफ है मैक्स तौहीन कर रहा है। उसका चेहरा बदल जाता है, लफ्जों में छिपा मतलब बताता है कि पुल पार करने के बाद उसे न जलाना। लेकिन लाखों में एक को उम्मीद न थी कि सामने वाला अब भी अनजान बनता है और उदारता से एक और ढेर पैसा थमा देता है। चिन्नो के मुंह की हंसी अब न ठहरती, आवाज ठंडी हो जाती है और चेतावनी देता है कि असैसिन गिल्ड बेवकूफी न करे उसे नाराज करने की, वरना आज ये जगह खून की नदियों से लाल हो जाएगी। जाते जाते चिन्नो सोच समझकर सलाह देता है कि ऐसी की टीम से निपटने में मदद कर सकता हूँ डिस्काउंट पर, लेकिन मैक्स इस ऑफर को साफ ठुकरा देता है। पता चलता है वो आने वाले इलेक्शन प्लान्स की तैयारी कर रहा है और अभी ज्यादा गड़बड़ नहीं झोंकनी चाहिए। दूसरी तरफ मिंडी और लियो की मौत के बाद ऐसी की जिंदगी बेतरतीब हो गई। वो रोज शराब में डूब जाता है, नशे से खुद को सुन्न करने की कोशिश करता है। तभी एसी को फर्श पर वैसी ही काली चिप मिल जाती है जैसी उन्होंने लूटी थी। दिमाग फौरन सन्न रह जाता है क्योंकि असैसिन गिल्ड जो चिप पागलों की तरह ढूंढ रहा था वो उसके बाप के छोड़े बॉक्स से गिर गई। उधर कठोर बातें कहकर ऐसी से अलग हो चुका जेड भी तड़प में पड़ जाता है। सौभाग्य से उसकी बीवी बुद्धिमान औरत है। वो खुलकर कहती है कि सब बड़े हैं, दुनिया में काला सफेद या सही गलत जैसा कुछ होता ही नहीं। वो मौका पर ऐसी अकेला तो नहीं था। अगर लियो की मौत का जिम्मा किसी को लेना है तो सबको हिस्सा लेना पड़ेगा। ये कड़वे लफ्ज भले ही सुनने में कठिन थे, लेकिन जेड को गम के नशे से बेदार कर देते हैं। अगले दिन ऐसी को अनोनिमस पैकेज मिलता है। अंदर हल्का खराब फोन है और इसी फोन का फाइल देखकर ऐसी बदला लेने का फैसला कर लेता है। उसी दोपहर वो फोन थामकर रोज के घर पहुंचता है और डिवाइस के फोटोज दिखाता है। हैरानी से रोज की बीवी फोटो में शख्स को पहचान लेती है, मिंडी को उठाने वाला हत्यारा। पता चलता है उस दिन उनकी बहनों का ग्रुप आफ्टरनून टी पर था जब लुटेरों ने हमला किया। उस वक्त सबको उन्होंने सिर्फ देखा था, सिर्फ मिंडी को उठा ले गए। ये सुन ऐसी की सांसें तेज हो जाती हैं क्योंकि फोटो में शख्स मैक्स का गुर्गा है। अब सब साफ समझ आ जाता है, असल में सब कुछ सामने वाले का षड्यंत्र था। मैक्स ने उसके हाथों डेटा चिप्स वापस करवाए और पुल जलाने का प्लान बनाया ताकि जानने वाले सब हमेशा के लिए चुप हो जाएं। गुस्सा सीने से फटने को होता है। इस बार ऐसी बिना हिचक इटली वाले करीबी दोस्त को कॉल करता है और मैक्स की सारी जानकारी मांग लेता है, लेकिन उसे पता नहीं कि बदला लेने की तैयारी कर रहा है। उधर असैसिन गिल्ड के अंदर लीडरशिप बदल चुकी है। मैक्स का बॉडीगार्ड चिनो से मिला हुआ ऑफिस में धावा बोलकर उसे बांध लेता है। साथ ही ऐसी भी अपना प्रभाव झोंकता है और ढेर सारे अंडरलिंग्स बुला लेता है, लेकिन मैक्स को ढूंढने न दौड़ते। पहले मिंडी उठाने वाले गुंडे को ट्रैक करते हैं और बिना बोले खत्म कर देते हैं। ऐसी अपना बदला प्लान चला रहा है। उधर ओरेकल के पीछे की ताकत भी खाली न बैठी। वो काली चिप की इनसाइड स्टोरी जानने वाले सारे गुर्गों को मार डालता है। फिर शीनो के पीछे वाले रहस्यमय संगठन से कांटेक्ट करता है, उनको चिप सौंपने को कहते हैं। बदले में वो असैसिन गिल्ड के लिए इलेक्शन पीरियड में सारी रुकावटें हटा देंगे। दो सबसे बड़ी काली ताकतें एग्रीमेंट पर पहुंच जाती हैं। यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी के बड़े बदले का फाइनल डिटेल बस हल्के से छुआ गया, दर्शकों को दंग छोड़कर। लेकिन स्ट्रीट रेसिंग और गन फाइट्स पर बनी ये एक्शन फिल्म रेसिंग सीन और विजुअल इफेक्ट्स में पूरी मेहनत दिखाती है। खासकर इंजन की असली आवाज और टायर घर्षण के साथ मिलाकर दर्शकों को जबरदस्त रेसिंग एक्सपीरियंस देती है। गन फाइट सीन भले कम हो, लेकिन साफ सुथरे और फैसले वाले हैं। लॉजिक में प्लॉट होल्स हैं और क्लिशे फॉलो करता है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म देखने लायक है। आज की कहानी यहीं खत्म। देखने का शुक्रिया। आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करो।